अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। आपके भाई की तरक्की हो गई है, एफएस एंटरटेनमेंट का मुझे माइक मिल गया है ना। मुद्दा, असल मुद्दा है, मैं गुजरात के पालनपुर में आया हूँ, पालनपुर के इलाके में आया हूँ। पालनपुर कोई भी एक नाम उजागर बड़ा होता है ना, इस तरफ डिसा, सीतपुर, ऊंजा है ना, वडनगर का इलाका है। तो ये एक इलाका जो अगर हम मानते हैं कि 60-70 किलोमीटर ऐसा लंबाई में जो इलाका है, इस इलाके में और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज की तारीख में पॉपुलर नाम और बड़े बेस पे, यानी बड़े बेस का मतलब बूम क्वांटिटी में बकरे पालन का काम हो रहा है। बेशक। आप कैमरामैन साहब यहाँ के लोकल हो, ठीक है। तो मेरा मुद्दा बड़ा आज का है ना, बड़ा सीरियस मुद्दा ही है। तो रमज़ान का महीना है, आज तारीख कितनी है भाईजान? आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल तो 2024। पीछे 3 लोग खड़े है ना। मैं अगर गलत बोलूँगा तो आप लोग मुझे टोकना कि भाई यहाँ आकर झूठ मत बोल। सही बात है, उस रब का वास्ता है आप लोगों को, सही बात है ना। और अगर सही कह रहा हूँ तो उस चीज़ पे लब्बैक कहना, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, ठीक है। तो भाईजान मेरा मुद्दा आज का ये है कि पालनपुर आज जो है इंडिया में बकरा इंडस्ट्रीज़ में और बहुत बड़ा हब है, बूम बेस पे बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर बकरे पाले जाते हैं, है ना, ठीक है। सूजत और अब ट्रेंडिंग में आ गया गुजरी, ये 2 में ज़्यादा ये आप लोग काम करते, फोकस करते। तो आपके इधर जो है वो जानवर बहुत जल्दी फरबा हो जाता है, वेट गेन करना शुरू कर देता है ना। मानते हैं ना ये बात? सही है। तो मेरे रब की रहमत है, ये क्या है? रब की रहमत। मेरी रब की रहमत है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ के, आप लोगों का जो पुराना व्यवसाय है जैसे कि बाप दादाओं का होता है, वो किस चीज़ का होता है? पशुपालन ज़्यादा, खेती और पशुपालन भी ज़्यादा फोकस। आऊँगा मैं, मुद्दा इधर मुद्दे बात है, कोई बात नहीं, है ना। चलो ठीक है। तो ये आपकी गवाही हो गई कि आप लोगों का कारोबार जो असल वो पशुपालन। तो मेरा भाई आप पे जो मेरे रब की रहमत और नेमत ये है कि हवा और पानी, मैं मुद्दा 2 लेके चल रहा हूँ आज। फीड जो है आप जैसा खिला रहे या आपसे थोड़ा हल्का खिला रहे या बहुत लोग आपसे बहुत बेहतर खिला रहे, लेकिन जो रिजल्ट है वो आप लोगों का बेहतर आ रहा है। तो ये इसमें फैक्टर काम कर रहे हैं 2, हवा और पानी। हमारे बुजुर्गों के मुंह से सुना है ना आपने कि भाई इंसान जो है बीमार है या तंदुरुस्ती चाहिए तो वो हवा पानी उसके लिए बड़ी मुफीद होती है। जैसे हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं हम, जाते हैं ना, हिल स्टेशन जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हवा पानी के लिए, हवा बदल करने के लिए। तो यहाँ की जो हवा है, पहले मैं हवा पे आ जाता हूँ मुद्दा। तो हवा इसलिए यहाँ की मुफीद है कि राजस्थान का जो वेदर क्लाइमेट है और आपके इधर का जो वेदर क्लाइमेट है, सपोज करो मैं जयपुर को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो वो वेदर क्लाइमेट जो है यहाँ, वहाँ का और यहाँ का सेम, क्या है? सेम। देखो उसकी रहमत मिल रही है आपको, नेमत मिल रही है ना। और मैं सुबह से ना यहाँ आया हुआ हूँ तो मैं महसूस कर, आप देखिए मैंने गाड़ी में हाथ बाहर निकाल के देख रहा था, है ना, थोड़ी सी लंबी सांसें ले रहा हूँ मैं ऐसा करके। तो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर ड्राई है, एयर क्या है? ड्राई एयर है। ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पर हमारे मुंबई के बनिस्बत बहुत कम है ना। तो बकरे को इस चीज़ को चाहिए क्या फरबा होने के लिए? इस बकरे को चाहिए ड्राई, क्या चाहिए? बिल्कुल सूखा, चाहे वो चारा हो या मौसम हो। तो ह्यूमिडिटी जो मतलब हवा में जो पानी की जो मॉइस्चर जो नमी होती है, उसको हम पैरामीटर अगर लेते हैं तो बकरों के लिए सबसे मुफीद है 40 to 60%। कितना? 40 to 60%। अब आप आज 2 अप्रैल है 2024, पिछले 2 अप्रैल 2023 तक का पूरा एक वेदर का ना एक एवरेज चार्ट निकालना। आप क्या है आप लोग निकालना, तो आप लोगों का एवरेज है ना 38 से लेके 43% के बीच में और ह्यूमिडिटी आ रहा है एवरेज। तो आ गया 40। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है मुफीद इन जानवरों के लिए? 40 से 60%, ठीक है। तो हवा इनके लिए बिल्कुल मुफीद है। अब ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल अगर बढ़ रही है, जैसे हमारे मुंबई में शुरुआत ही 75 से शुरू होती है, कितना एवरेज? 85,
अल्लाह रहम करे, बारिश में तो 95 100 का भी कांटा छू लेता है ना। कैमरामैन साहब हिलो मत, आप हिल रहे हो तो मैं मेरे मौजू से हिल रहा हूँ और स्क्रीन में देखते रहो, ठीक है। तो अब हम लोगों की जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो तकलीफ़ क्या आती है कि आरटीआई इशू होना, इन्फेक्शन ज़्यादा शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। स्वास्थ्य नली के इन्फेक्शन जो है हमारे मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत एवरेज जो टेम्परेचर आ रहा है, जो परसेंट आ रहा है मॉइस्चर, उससे हम लोग का ज़्यादा आता है। तो अब ट्रैक जो है स्वास्थ्य नली में जब इन्फेक्शन आ रहा है तो उसका मतलब क्या, ज़ुकाम, बुखार, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है, नमूनिया, फिर वो नमूनिया आ गए तो हम लोग जो है वो साल के 12 महीने है ना उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, बीमारी 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 बीमारी, क्योंकि हमें सांस लेने जगह नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल अपोजिट वे में और इन जानवरों को पाल रहे हैं। तो आप ये देखो कि अल्लाह की नेमत आप पे हवा के मामले में कितनी बेहतर है। मानते हो क्या ये बात? सही बात। आप भी साइंस बाय साइंस बात कर रहा हूँ, मैं झूठी बातें फालतू की बातें नहीं करने आया मैं 700 किलोमीटर, मैं बाय साइंस डेफिनेशन देके जा रहा हूँ, आप भी देख लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर पानी, क्या पानी, मैं मानता हूँ कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पूरी रात हो गई वल्लाह मुझे जाग कर है ना, और मैं जब बस में आ रहा था ना तो मैं बड़ी रिसर्च करते हुए आ रहा था, पढ़ाई करते हुए आ रहा था, है ना। और आते साथ मैंने आपसे क्या पूछा, इधर का पानी हवा के, पानी और हवा में, मुझे कुएं के बारे में बताओ, पूछा मैंने, कुएं में पूछा, है ना भाईजान, कुएं के बारे में वहाँ ज़रा कैमरा, कितनी बार पूछा मैंने? 2-3 दफ़ा पूछा, खुद को लेके जाने के लिए बोला। और मैं अभी जाऊँगा अभी कुएं पे, वो कुएं को बताऊँगा रीज़न, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिसर्च किया है तो यहाँ कुएं बहुत ज़्यादा है। सही बात है। और कुएं का मतलब होता है बहुत बेहतरीन किस्म का मिनरल्स, और उसमें एक चमत्कारी चीज़ वो मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो आपके इधर का पानी जो है, हम जब घी पिलाए ना बकरे को, उतनी ताकत रखता है आपका पानी यहाँ का। तो हवा और पानी दोनों क्या है, बहुत मुफीद है आपके इधर के। आपके इधर का वेदर टेम्परेचर जो इनको चाहिए वो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और पानी जो चाहिए वो इनको मिल रहा है। तो मेरा भाई, और क्या है, ये नेमत है ना मेरे रब की। और सोने पे अब सुहागा जुड़ता है। आप लोगों का नाम जो है इंडिया में वो क्यों हो रहा है उसके बारे में कह रहा हूँ मैं। सोने पे अब सुहागा, इसकी मैं डेफिनेशन देता हूँ कि माशाअल्लाह आप लोगों का अखलाक जो है ना वो दुनिया में एक मिसाल है। क्या है वो? आप लोगों के जो अखलाक है, आप लोग है ना अकेले नहीं चलते हो। आप लोग क्या करोगे भाईजान, ज़रा आवाज़ कम करेंगे, ज़रा एक बार आवाज़ कम। आप लोगों का जो है वो, आप लोगों का जो है अखलाक जो है वो बहुत दुनिया में है ना मिसाल दे सकते हैं आपके बारे में। आप लोग जो है कोई भी काम अकेले नहीं करते हो, साथ रहकर करते हो, यार दोस्तों को साथ लेते हो, रिश्तेदारों को लेते हो, अपने दोस्त अहबाबों को लेकर यूनिटी बन के आप काम करते हो। तो आपका जो सेकंड पॉइंट सक्सेस होने का वो यूनिटी है आप लोगों की, आप लोगों के अखलाक है, जुड़ के काम करने का है। यस। और हज़रत मेरे रब का कॉल है कि जहाँ अखलाक है वहाँ मेरी रहमत है, मेरी नेमत है। तो देखो आपको अल्लाह की तरफ से दूसरी नेमत और रहमत मिल रही है, क्योंकि वाकई में आप लोगों में ये है, आप लोगों ने इस दिन के मामले को बहुत उम्दे तरीके से पकड़ के चला है। कोई नहीं, खाने दो मेरे कपड़े इनको। तो ये, और तीसरा आप लोगों का जो बिज़नेस करने का जो तरीका है ना बहुत बेहतर है। क्या है? बहुत बेहतर है। आप लोगों का सीधा कारोबार है कि भाई सीधे हाथ से दे और सीधे हाथ से ले, दाएं बाएं कारोबार नहीं करते हो आप लोगों का कारोबार जो है वो लेफ्ट राइट वाला नहीं है, मीठा मीठा बोलकर काम नहीं होता है, सीधे सीधी बात है। रिश्तेदारी निभाना है, यारी दोस्ती निभाना है, चल होटल पे बैठ, वहाँ खाना पीना खा ले, चल घर चल खाना पीना खा ले, बट बिजनेस में बी ए प्रैक्टिकल। तो आप लोगों को सक्सेस बना रहा है ये कारोबार, आप लोगों का जो नाम हो रहा है वो इस चीज़ पे हो रहा है। कितनी चीज़ हो गई? हवा, पानी, फिर आप लोगों का अखलाक, फिर आप लोगों का बिजनेस करने का तरीका। तो मेरा भाई फेल कहाँ से होगा आदमी जब आदमी में इंसान में और ये, और इन सब को मिला लो, इन सब चीज़ों को मिला लो तो बनती है एक ईमानदारी। क्या है?
बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो आप लोग। आप लोगों का तरीका, मैं तो पहली बार, मैं तो बहुत रास्ते से आता जाता हूँ, बट मैंने कभी अंदर नहीं आया, शहर के अंदर गाँव में मैं नहीं आया, और बकरों से जुड़ा हुआ तो मैंने कभी किया ही नहीं काम, फर्स्ट टाइम था। तो आप लोगों की ईमानदारी के बारे में चर्चे है ना, मैंने बहुत सुने कि इन लोगों का कारोबार करने का तरीका है कि भाई ये चीज़ है, ठीक है भाई, ये चीज़ मैं ये रेट में दे रहा हूँ, 2 महीने पहले 1 महीने पहले तू मुझसे ले ले, वेट पे ले ले, मेरा ये भाव है, जिस दिन तू लेने आएगा 2 महीने बाद उस दिन मैं उसे लाइव वेट करा दूंगा, है ना, मुझे मेरे हक के पैसे दे दे, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, यही है ना, सही ये सारी चीज़ें हैं। हाँ सही बात है। तो ये कारोबार को ईमानदारी जो है ना वो बहुत आगे लेकर चलती है। तो मैंने एक सवाल पूछा था हज़रत आपसे कि आप लोगों का जो ख़ानदानी जो कारोबार है वो किस चीज़ का है? पशुपालन है। पशुपालन का, बेशक। है ना, दूध। दूध। तो जो शख्स पूरे दिन जानवर को खिला के शाम को बराबर दूध ले सकता है, तो सुबह से शाम तक इसे खिलाने से क्या वज़न नहीं ले सकता? ले सकता है आराम से। मानते हैं ये बात? क्योंकि आप लोगों में ये टैलेंट जो है वो अल्लाह की तरफ से पहले से ही है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आई है ना। तो सक्सेस होने के तरीके, गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ, सही बात बताया। अगर गलत कह रहा हूँ तो टोको। हाँ, सही बात नहीं बताया। बिल्कुल सही बात है। और मुबारक भाई, हमें ना ओनली फॉर व्यापार नहीं करना है, व्यापार में दोस्ती भी निभानी है साथ में। ये मुद्दा अलग, बट जो सच्चाई है जो मैं देखते हुए आ रहा हूँ, तो जिसके पशुपालन का कारोबार हो और वो ये पशु ही तो है ना, ये कोई अलग चीज़ तो है नहीं, तो इसी को पाल रहा है, तो क्या वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। जब 500 किलो की भैंस को फरमा करके उसमें से दूध निकाल सकता है, तो इसके तो वज़न बढ़ाना 5-7 किलो महीने का तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। तो हवा भी अल्लाह ने आपको तोहफे में नेमत में दे दी, ठीक है, पानी को नेमत में दे दिया, फिर आपके अल्लाह ताला ने अखलाक को नेमतों में आपको बख्श दिया, फिर उसके बाद में अल्लाह की एक नेमत ये है कि आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी पशुओं का काम है, देखो अल्लाह की नेमतों कुदरत, फिर बाद में आपने ईमानदारी बरता, ये इंसान के हाथ है। ईमानदारी, हलाल और हराम रिस्क को पाना किसके हाथ है? तो आपने, तो आपका वो कायदा, आपकी वो जो बुज़ुर्गों की मेहनत है आप लोगों के पीछे, तो आप लोगों ने ईमानदारी को बरता, तो वापरा, जो ईमानदारी वापरा, तो अब आप लोगों का नाम आ गया हिंदुस्तान में। अब आपको पछाड़ने वाला है ना 100 बार सोचेगा, क्या मैं इससे पछाड़ूँ कैसे? सब इस रिंग में है ना, इस कुश्ती के रिंग में सारे लगे हुए। तो मेरा भाई, जब इतनी सारे साथ में जुड़ जाते हैं ना, तो फिर वो इंसान जो है वो हारता नहीं है, वो कामयाबी पे जाता है, बुलंदियों पे जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो मोइन खान साहब, ये आपके सवालों का जवाब एक्चुअली में क्या है, ये इतनी वीडियो मेरे को बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? खा लो टी शर्ट है मेरी सारी, है ना। मैं भाईजान क्या है कि मोइन खान साहब है, वो लखनऊ के हैं, वो एडवोकेट है। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, फात भाई आपके सब्सक्राइबर है वो FSA के, उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि भाईजान मैं बड़ा मुतासिर हो गया पालनपुर वालों की वीडियोस और बकरे देखकर। मैं बोला बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही मुतासिर हुए, बिल्कुल वो आज की तारीख में टॉप है। बोले क्यों है? तो मैंने बोला रुक जाओ। क्या बोला मैंने उनको? रुक जाओ, क्योंकि मैं अकेले को उनको ना ये चाहता तो ये 10 मिनट में समझा सकता था, लेकिन मज़ा नहीं आता, मैं एक को ही समझा पाता था। ये सवाल जो है पालनपुर वाले क्यों सक्सेस है, ये हज़ारों लोगों के मन में। तो मैं बोला क्यों ना मैं वीडियो पर आऊँ, आकर आप लोगों को डेफिनेशन दूँ। भाई साइंस दे दिया, भाई बिजनेस की तरीके से दे दिया, ठीक है, अल्लाह की नेमतों के बारे में बता दिया, अब और क्या लोगे मेरा भाई, है ना। मेरी रब की नेमतें हैं, है ना, अल्लाह के कॉल को निभा रहे हो, है ना, और अल्लाह ने खून में दिया है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा मिलाकर जो है वो पालनपुर का जो इलाका है वो टॉप ऑफ द इस इंडस्ट्रीज़ में इसलिए आया है। तो अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आपको उस रब का वास्ता, ठीक है, आप लोगों को उस रब का वास्ता, जितनी भी मैंने बातें बताया, मैं आप यहाँ के लोकल हो, क्या मैंने एक भी पॉइंट गलत बताया है क्या? जो है वही बताया है, जो सच था वही बोला है। आप लोग भी कमेंट करके बताना, और मेरा कोई भाई अगर पालनपुर से अगर कोई मेरा भाई अगर ये वीडियो देख रहा है ना, आप भी कमेंट करना, आप भी कमेंट करना मेरा भाई, आकर इतनी रिसर्च कर कर बातें बता देना आप लोगों के बारे में। ये मजाक नहीं है, ये इंसान की शिद्दत होती है, ये इंसान का जुनून होता है ना। पूरी रात लग गए मुझे स्टडी करने में, अब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन जज्बा जुनून, मेरे भाई का सवाल था, बहुत जेन्युइन था, तो मुझे बताना भी था। तो अब मैं आपको को कुआं बता रहा हूँ, असल चीज़ है, ठीक है। अब मगरिब का टाइम होने आ रहा है। एक चीज़ और है मेरा भाई, कोंकण वाले मेरे भाई याद रखना, आप में भी इतनी काबिलियत है और नेचुरल रिसोर्सेज आपको अल्लाह ने इतने कूट कूट के दिया है, वल्लाह कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करो ना तो आप बहुत तरक्की में होगे, बहुत तरक्की में होगे, ठीक है। तो आप लोग कोंकण वाले मुझे बुलाए, इंशाल्लाह मैं वहाँ खड़े होकर और मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। आ जाओ, कुएं दिखाने की बारी है। कैमरामैन साहब, कुआं क्यों, कुआं क्यों, आइए आइए आइए, नज़दीक आइए, हमारे भाइयों को ये दिखाइए कुआं। हजरत पक्का है ना, यहाँ पर हर खेतों में कुआं है, और ये कुआं रहा, ये सामने रहा, उधर आया, उधर रहा, करीब करीब ये ये बकरा रहा, पालन ये- में कुएं का पानी इस्तेमाल, हाँ हाँ होता है। है ना? हम जो पानी पिलाते वही बकरों को भी ठीक पिलाते। है। तो ये ज्यादा दूर ना जाए कैमरामैन साहब, तो कुआं आपने दिखा दिया, सही। इसमें फिर से एक बार आइए कैमरामैन साहब, मैं दिखाता हूँ क्या हरा हरा क्या दिख रहा है इसमें, सेवाल क्या दिख रहा है, सेवाल शेवाल दिख रहा है, यानी काई दिख रही है ना। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं दिखाता हूँ मैं क्यों कुआं 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 कर रहा था, ये नो ले। ठीक है। कैमरामैन साहब जरा आइए ना, Yes. और थोड़ा दिखाइए। तो ये क्या है, शेवाल है ना, ये काई यस यस यस। है। चलिए थोड़ा पीछे कैमरामैन साहब, ये है वो प्रोटीन, क्या है ये, प्रोटीन। बहुत हाई प्रोटीन है ये, यस। आप समझ रहे। तो आप पानी नहीं पिला रहे हो, हाई प्रोटीन दे रहे हो पानी के। बेशक। राज का पता था आपको, पता था ये राज का, ना नहीं पता, पता नहीं है? ना, हमको पता नहीं। नहीं पता था। होता है, ठंडा होता है, उतना मालूम है, बाकी और कुछ मालूम हाई प्रोटीन है इसमें, दे रहे थे। और कुएं का पानी पढ़ लेना, मिनरल्स से भरमार होता है कुएं का पानी, मिनरल्स का। इसलिए मैं ये कुआं लास्ट में दिखा रहा हूँ। तो मैंने सुबह में एक बात बोला था आप लोगों को, कैमरामैन साहब आप गवाही देना, पीछे आप हो भाई, गवाही देना, यस। आप भी गवाही दोगे और आप भी गवाही दोगे। मैं सुबह में आया था, मैं बोला पहले मैं आप लोगों का वीडियो बना दूं, फिर कुआं देखो, है ना, फिर उसके बाद में मैं और मेरे भाइयों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पालनपुर के जो हमारे भाई ये गोट फार्म वाले, ये सक्सेस क्यों है। मैं आके बाय साइंस और सारी बातों की डेफिनेशन दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप खुद यहीं के ही हो और आप लोग लास्ट में हैरत में पड़ जाओगे कि यार ये मुंबई से आया है, ये लड़का नहीं आदमी 55 साल का होगा, यस। जज्बात पे आ गया। तो यार ये बॉम्बे से आया और हमारे बारे में, हमारी जमीन के बारे में, हमारे कुएं के बारे में, हमारे पानी के बारे में बिल्कुल बताकर चले गया। सही बात। बोला था मैंने ये बात कि नहीं बोला था? बोला था। जिक्र किया कुएं हाँ? का पानी का ये सब। तो अब मुझे बताओ उस रब के वास्ता कि मेरी बात में वाकई में दम है या मैं झूठ बोल कर जा रहा हूँ। सुबह में आप जिक्र कर रहे थे, इसके हिसाब से हमने देखा तो सही बात है आपकी। और अभी जो मैंने वीडियो में सारी बातें बताया वो झूठ है। ना ना ना, सही, सच है। बिल्कुल सही। आप सही बोलिए बात है, हजरत, सही बात है। सुबह से साथ हो ना। कुएं का तो बुजुर्ग लोग भी कहते ऐसा थे नहीं लगा कभी, ये तो बड़ा चढ़ा भाई के बोल कुएं रहे का थे, पानी हमें लगा नहीं बिल्कुल। इधर पीने के क्या लिए बोला? भी एक बार आपने जो रिपीट भी कर। बात है सुबह से हम सुन रहे हैं आपकी, उसमें मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बड़ा चढ़ा के अच्छा दिखने के लिए बंदा आपने बातें बात कर रहा है, बताई। ऐसा हमें नहीं जितनी लगा। है उतनी मतलब आप वो तो आज मान गए जो भी बात हुई है ये हमारे फायदे के लिए बात हुई है। बिल्कुल। हाँ, देखो बिल्कुल जो फायदे जिस चीज के हकदार है, जिसे जो क्रेडिट देना चाहिए वो वाकई में उस चीज का हकदार है, उसे दो। अरे उसे दो, वो उस क्रेडिट का हकदार है। बात समझ रहे? तो आप लोगों को मेरे रब की नेमतें देख लो। पानी मैंने बता दिया, हवा के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, आपके अखलाक के बारे में बता दिया, आपकी ईमानदारी के बारे में बता दिया, मैंने आपके बिजनेस करने के तरीके पे बता दिया, मैंने आपका कुआं दिखा दिया, पानी दिखा दिया, पूरी बात प्रैक्टिकल करके दिखाया है मैंने। नहीं बात सही। बात सही है है, ना? बेशक। सुबह से हम साथ में हैं आप। तो मानते हो कि यार ये मेहनत बंदा आपकी करी। बात तो लॉजिक वाली करके गया है। तो ये तो मेरी रिसर्च थी, लेकिन मेरी रिसर्च में ना ये कुआं था, मुझे ये सही में इसे ढूंढना था, ये शेवाल ढूंढना था, ये काय ढूंढना था, है ना, ये फिर हवा के बारे में जानना था। तो आप पूरी रात हो गई मुझे, आप यकीन मानना, मैं भले आप लोगों का वीडियो बनाया और कंटेंट पे जो आपका प्रमोशन वीडियो था, लेकिन जहन में ना ये चल रहा था, ये चल रहा था कि हमारे भाइयों के सवाल है ये जायज सवाल थे, तो जायज जवाब भी देना बहुत जरूरी है हम लोगों को। अगर हम
ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं ना, तो फिर ये हमारे लोगों का फर्ज बनता है सीधी बोलना, सच्चा बोलना, सही बताना, सारे ये हमारे फर्ज होते हैं। शुगर कोटिंग नहीं होती है, सही बात है। मीठा मीठा नहीं होता है, बात होती है सीधी सच्ची सटीक, बस। ठीक है, रिदम आज टूटा हुआ है ब्रदर, रमजान का महीना है, आपको पता है अच्छे से अच्छा आदमी मगरिब आता है क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है। और सच बोलूं क्या, रात में 9 बजे खाना मिला था, आप समझ गए, आप अफ्तारी है ना, बिस्मिल्लाह कहाँ से होगी, अफ्तारी से होगी। तो रिदम थोड़ा आज जो है वो आपके भाई का थोड़ा कमजोर, अब चक्कर आने लग गए, वल्लाह कह रहा हूं मैं। अब क्या आ रहे, चक्कर, अब चक्कर आ रहे, एक तो नींद हो गई, भूख है, तब क्या हो गया, अब चक्कर आ रही है। तो मैं अब इस वीडियो का एंड कर दूं। ओके हकुल्ला बोला, ओके बेश। महीने आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग भी। और थैंक्स फाद भाई आपका ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, मेरी बात को रखने के लिए। और थैंक्स सबसे ज्यादा आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वल्लाह कह रहा हूं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस करते हो, मुझसे कॉल पे बात करते हो, वल्लाह कह रहा हूं यार, मैं फिदा हूं यार। मैं रातों दिन ये लगे रहता हूं कि मेरे भाइयों के लिए नए नए कंटेंट कहां से लाऊं, लेकिन मेरे कुछ घर के मसले बड़े तकलीफ में चल रहे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं वो बीमार चल रहे हैं, खुदा के लिए उनके लिए आप दुआएं करें, है ना, मेरे नवासे हैं तो उसके लिए दुआ करें, मेरी बेटी बीमार चल रही है उसके लिए दुआ करें, ठीक है। और जिस दिन वल्लाह कह रहा हूं 7-8 महीने हो गए, सुकून में नहीं है मेरा, ना दिमाग ना दिल, वल्लाह कह रहा हूं। जिस दिन अल्लाह से दुआ है कि जब सुकून दे देना अल्लाह, तो रोज एक नया कंटेंट और साइंस के मुताबिक इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बेलोस मुबारक खिलजी जो बताएगा वो बेलोस बताएगा, क्योंकि मुबारक खिलजी का यकीदा उस रब पर है। मेरा रब कहता है कि तू एक बेलोस नेकी बांट कर दे, मैं तुझे 70 नेमतों से नवाजूंगा। तो मुझे मेरे रब के खजाने की उम्मीद है, मुझे आप लोगों का जो क्या कहते हैं अरबी में फुलूस, पैसे मनी नहीं चाहिए आप लोगों की, अपने पास रख लो, दुआएं दे दो, खाली दुआएं दे दो रे, मैं दुआओं का भूखा हूं। तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा।